एक केस का जिक्र करें, अमेरिका में एक बोट है, 5 लोग बैठे हैं, अचानक बोट डूबने वाली है। बोट को बचाना है तो किसी एक को जाना होगा अंदर पानी में। अच्छा, लॉटरी आप करेंगे तो जिसका निकलेगा वो मान जाएगा, क्योंकि नाव उसी को चलानी आती है। अगर वो मरा तो सब मर जाएंगे, ठीक। उसकी भी फैमिली है भाई, गरीब है तो क्या हुआ, फैमिली उसके लिए। एक को मारना पड़ेगा या गिराना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं। दूसरी नाव तब तक आ नहीं पाएगी, दूसरी नाव आ नहीं पाएगी, गिराना ही पड़ेगा। अगले 30 सेकंड में डिसाइड करना है। 5 को बचाने के लिए एक का मरना जस्टिफाइड है। हम लोग कितने जेंडर इनसेंसिटिव सोसाइटी के लोग हैं, उसका सिंपल एग्जांपल है। 5 ने कहा दादा को मारेंगे, 20 ने कहा दादी को मारेंगे। और दादी को मारना इज वेरी इजी ऑप्शन फॉर अस, दादा को मारना इज डिफिकल्ट। दादा दादा होता है, दादी को कौन पूछता है। कौन सी अखबार कौन सा पढ़ना है, कुछ और बताओ। मैंने एक केस पढ़ा नहीं है, पर केस अगर होगा तो हम भी ऐसा ही करेंगे। एक केस का जिक्र करें, अमेरिका में एक बोट है, 5 लोग बैठे हैं, अचानक बोट डूबने वाली है। बोट को बचाना है तो किसी एक को जाना होगा अंदर पानी में। बच नहीं पाएगा जो भी जाएगा, लेट अस अज्यूम। उन 5 में से 4 फिट हैं, एक अनफिट है, बता रहे हैं अनफिट है, एक अनफिट है। और जो अनफिट है उसकी फैमिली भी नहीं है। इन 4 फिट लोगों की फैमिली भी है। ऐसे में क्या करना चाहिए, क्वेश्चन नहीं हो सकता, बट ही इज सेइंग व्हाट हैपेंड इज these 4 people killed the 5th people. They threw him in the river or sea, whatever, and he was killed. Then this was a popular case in American legal system. ये केसेस तो हमें भी डिस्कस करने होंगे। आप ही बताइए कि आप उनमें होते आप क्या करते। वो छोड़ो लीगल, अपना बताओ ना। 5 लोग हैं, 4 आप जैसे हैं फिट एकदम। एक ऐसा है, लेट अस अज्यूम कि उसको कोई फिजिकल प्रॉब्लम है, इज नॉट एज फिट एज द रिमेनिंग 4 आर, and additionally this person doesn't have a family. All these 4 people do have their families to support. क्या करें। अच्छा, उस 5 में से कंसेंट लेंगे। आपने कहा भी कंसेंट लेनी है, 5 ने कहा मैं नहीं मरूंगा। अब बताओ, आपने कहा कि हम कंसेंट से मारेंगे जिसको मारेंगे। सो हु वांट्स टू बी डाइड, सबने कहा नॉट मी नॉट मी नॉट मी नॉट मी नॉट मी। और अब नाव बची है 1 मिनट की। 1 मिनट में कोई नहीं कूदा तो नाव जाने वाली है, 5 मरेंगे। अब बताओ क्या करोगे, एंड यू आर द कैप्टन ऑफ द बोट। लॉटरी का टाइम नहीं है भाई, 1 मिनट बचा हुआ है। अच्छा, लॉटरी आप करेंगे तो जिसका निकलेगा वो मान जाएगा। मानने का मतलब ही नहीं। सो यू वांट टू से वी विल गो विद द लॉटरी। ओके ओके, I give you a more interesting example. आप लोग अपनी बोट में जा रहे हो, सब कुछ छोड़ दो। एक फैमिली है, 60 साल के दादाजी हैं, 60 साल की दादी जी है, इक्वल एज है दोनों की, दोनों फिट इक्वली है। ओके, 35 साल का आदमी है, 34 साल की उसकी वाइफ है, दोनों जॉब करते हैं, दोनों फिट हैं। 3 साल का बच्चा है, 2 साल की बच्ची है, दोनों खेलते हैं बढ़िया से। बोट में जा रहे हैं, एक नाव चलाने वाला है। आपको नजर जा रही है किसी को मार देंगे ना, उसको नहीं मार सकते क्योंकि नाव उसी को चलानी आती है। अगर वो मरा तो सब मर जाएंगे, ठीक। उसकी भी फैमिली है भाई, गरीब है तो क्या हुआ, फैमिली उसके लिए। अचानक वो बोलता है कि हुजूर नाव खराब हो रही है, एक को मारना पड़ेगा या गिराना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं। दूसरी नाव तब तक आ नहीं पाएगी, दूसरी नाव आ नहीं पाएगी, गिराना ही पड़ेगा। अगले 30 सेकंड में डिसाइड करना है, ठीक। और क्योंकि आप, लेट अस अज्यूम, आप सब मान लीजिए कि आपको 30 साल के, 35 साल के पुरुष या 34 की जो वीमेन है, आप उनमें से कोई एक है, एंड यू हैव बीन गिवन द अथॉरिटी टू डिसाइड। ना 30 से 35 के बुजुर्ग, 65 के दादा दादी, हाँ, सब कुछ इक्वल है, दोनों रिटायर्ड हैं, दोनों को पेंशन मिलती है, दोनों फिट हैं, और बच्चे की परवरिश के लिए उसके माँ बाप भी तो है भाई, 35-34 वाले, वो हैं फीडर, वो हैं, वो करते हैं। ये बेचारे फंस गए हैं। आप लोगों की राय क्या है, किसको मारेंगे।
अच्छा, कितने लोग दादा को मारेंगे? हाथ खड़ा कर ले। दादा को 4-5, और दादी को? इसमें करीब 20 लोग हैं। भगवान ये नहीं लिख सकते, कह रहे हैं डेथ को जस्टिफाई कर ही नहीं सकते, फिर युद्ध क्यों होते हैं? 5 को बचाने के लिए 1 का मरना जस्टिफाइड है। यू हैव टू जस्ट डिसाइड whom to die, whom to be asked to die. और इसका देखिए आंसर मैंने आपसे पूछा, मोस्ट ऑफ यू आर साइलेंट बिकॉज यू आर नॉट एबल टू डिसाइड, बट आई एम श्योर ऑल ऑफ यू आर कंफ्यूज बिटवीन 2 ओनली, द ग्रैंडफादर एंड द ग्रैंडमदर जनरली, फाइन। अब प्रॉब्लम है कि उन दोनों ऑप्शंस में चूज करने का रास्ता नहीं मिल रहा, बिकॉज एवरीथिंग इज इक्वल, both of them are retired, they are having pension, they are fit at equal level. अगर मैं कहता 1 कम फिट, आप उसे मार देते, but they are equal. And how to take decision in such situations? इसका एक golden principle है, और वो ये है, when everything is equal, you have to give preference to the person who belongs to the weaker section of society. And in this case, women happen to be from the weaker sections. When everything else is equal and you don't have any reason to favor anyone over someone else, then the golden principle is you have to give preference to the one who belongs to the weaker section. And this is the principle of preference. It's not reservation, it's preference. और हम लोग कितने जेंडर इनसेंसिटिव सोसाइटी के लोग हैं, उसका सिंपल एग्जांपल है। 5 ने कहा दादा को मारेंगे, 20 ने कहा दादी को मारेंगे। This is just an example of how gender neutral we are. Had this been equal numbers, we would have said we are at least at a good level of gender sensitivity or gender equality. पर दादी को मारना is very easy option for us. दादा को मारना is difficult. दादा होता है, दादी को कौन पूछता है? And that is why whenever you don't have any option, then choose the weaker section and write it down there in the examination. I'll choose this person because I believe when everything else is equal, we should give priority to the weaker section. आप ये भी कह सकते हैं we have less women in the country, so saving a woman also makes the sex ratio better. अब छोड़ दो प्लीज, छोड़ दो, है ना। कॉन्सिक्वेंसेस पे आइए।